वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम में सीडीपी से प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। किस उम्र में नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है? तो नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज़ को जो है जन्म पर जो है पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अधिगम तत्परता के उपेक्षा का परिणाम स्वरूप होगा। तो क्या होगा? विकास नहीं होगा, परिपक्वता नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, कुंठा होगा। अधिगम तत्परता के उपेक्षा के परिमाण स्वरूप कुंठा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रकार मौजूदा स्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है? तो कौन सा है? मौलिक अनुसंधान नहीं दिया है, व्यवहारिक अनुसंधान यह भी नहीं, क्रियात्मक अनुसंधान ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जब बच्चे समूह खेल में भाग लेते हैं तो बच्चे निम्न में से क्या सीखते हैं? पहला दिया है प्रतिस्पर्धा। बिल्कुल, बच्चे जब साथ साथ खेलते हैं तो सोचते हैं हम आगे चले जाएं, तो उनसे जो ये सब चीज़ों से कंपटीशन उनके अंदर आता है। सहयोग की भावना सीखते हैं, संघर्ष सीखते हैं। बिल्कुल सही, तीनों जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? पहला दिया है सांस्कृतिक प्रभावित करता है, यह नहीं होगा। आवश्यकता भी प्रभावित करता है, निर्विष्ट भी प्रभावित करता है, मापन जो है प्रभावित नहीं करता। प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एक आपूर्ति प्रकार का प्रश्न है? पहला दिया है निबंध। निबंध कैसा प्रश्न है? एक जो है आपूर्ति प्रकार का प्रश्न है। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? तो बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा कौन सी रणनीति देती है? पहला दिया है सूचना का प्रसारण, नहीं। दंडात्मक उपायों का उपयोग करना, यह भी नहीं। दिया है सम्मान और मानवीकृत परीक्षण, यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया है अन्वेषण और चर्चा। यह जो है क्या करता है? रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को जो है बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में जो है शामिल है। तो कौन शामिल है? पहला दिया है संस्कृति, यहाँ यह शामिल है। दूसरा पोषण की गुणवत्ता, बिल्कुल शामिल है। सीखने की गुणवत्ता, बिल्कुल शामिल है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? पहला दिया है अवधि परीक्षा, बिल्कुल सही। अवधि परीक्षा जो है संरचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं होता। हमारा है फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? तो किस अवस्था को समझा जाता है? अव्यक्त अवस्था को जो है समझा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के लिए आकलन दर्शाता है? पहला दिया है आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निकृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए होता है, बिल्कुल गलत। दूसरा दिया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन विभिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियों बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर जो है हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह विकास किसको दर्शाता है? यह जो है एकीकरण का सिद्धांत दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है? तो किस विधि के द्वारा लाया जाता है? मार्गान्तीकरण विधि के द्वारा जो है लाया जाता है। प्रश्न क्या है। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो उसकी मानसिक आयु जो होगी 12 वर्ष होगी। क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पहला दिया है स्किनर, नहीं। पावलो नहीं। थॉर्नडाइक नहीं। कोहलर जो है संबंधित है। प्रश्न देखिए क्या है। मेरा मानना है विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है।
पहला दिया है जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? यह जो किस अवस्था की विशेषता होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। क्वेश्चन हमारा है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, नहीं। दूसरा है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। इन्होंने यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक जो है संज्ञानात्मक कार्य है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादक जो है स्किनर साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? अधिगम के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद जो होता है योजना बनाना होता है, सबसे पहले योजना बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय जो है बीने साइमन जी ने दिया था। क्वेश्चन हमारा है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो इन्होंने जो है पहला दिया है संज्ञानात्मक अधिगम, नहीं। दूसरा है अधिगम के प्रयास एवं भूल से इन्होंने जो है अपना सिद्धांत के शीर्षक को सिद्ध किया था। क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो कौन से मनोवैज्ञानिक का संबंध भाषा विकास से है? तो जो है चोम्स्की जो थे इनका संबंध जो है भाषा विकास से था। क्वेश्चन हमारा है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता है। तो संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता जो है थार्न को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक जो है फ्रॉबेल ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित समस्या है। क्वेश्चन हमारा क्या है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। पहला दिया है उसे माता पिता को सूचित करना, नहीं। छात्र को दंडित करना, नहीं। उसे नज़रअंदाज करना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या दिया है, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का जो है सुझाव देना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिगम का पठार है। तो अधिगम का पठार क्या होता है? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन जो है अधिगम का पठार होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? तो कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? स्मरण करने की इच्छा जो है विस्मृति का कारण नहीं होता। प्रश्न क्या है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों किससे था, वही संबंध कोहलर का किससे था? तो कोहलर का संबंध किससे था? इन्होंने जो है वन मानुषों पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो कौन सा पद परिभाषित करता है? गणना दोष जो है परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अवप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जो है विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, CWSN का अर्थ है। तो CWNS का अर्थ होता है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे से जो है इसका संबंध होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्किनर साहब जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? व्याख्यान जो है यह नहीं है। क्या है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि पहला दिया है क्या, छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि दिया है कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए, नहीं। दिया है कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, नहीं।
अगला दिया है दोनों शिक्षक निर्देशों विधियों एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाएं, यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रिया विधियों का उपयोग किया जाए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्या है, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक कैसा होता है? दिया है छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, सही। और दिया है हमारा छात्रों को पारंपरिक संवाद के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल सही। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। अगला है छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, सृजनात्मकता का विशेषता है। तो सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है? मौलिकता भी होती है, लचीलापन भी होता है और हमारा प्रवाहशीलता भी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती हैं। तो कौन सी होती है? अधिगम्य क्रियाशीलता, सही। छात्रों में सीखने की योग्यता, यह भी सही। स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, सही। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो इसको जो है स्किनर साहब ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो 5 वर्ष में जो है पहचानने लगते हैं। क्वेश्चन क्या है, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया जो है पढ़ने की अक्षमता को हम लोग एलेक्सिया कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? इसको जो है 11 से 15 वर्ष की आयु तक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन जो है लगते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि पहला क्या है, इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, नहीं। उनका कौशल बढ़ता है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें क्या दिया है, एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण करता है, नहीं। अगला हमारा है, एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुग्रेड अध्यापन जो है कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्या है, शिक्षकों की भूमिका है। तो शिक्षकों की भूमिका क्या होती है? पहला दिया है ज्ञान का संप्रेषण करना, बिल्कुल सही। छात्रों को अनुशासन में रखना, बिल्कुल सही। छात्र केंद्र क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम सृजन करना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। तो पठन पाठक में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? कक्षा और कच्छ पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण कर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। तो कैसे मदद कर सकते हैं? पहला दिया है उस पर अधिक ध्यान देकर, बिल्कुल सही। प्रतिभाशाली अगर बच्चों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा तो वह बालक जो है और अधिक आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? इसको जो है क्या कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है कहा जाता है। देखिए जो हमारा संवेगात्मक बुद्धि विकास अवस्था होता है, ये कितने वर्ष का होता है? 2 से ये जो हमारा 0 से 2 वर्ष का होता है। और हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से जो है 7 वर्ष तक होता है। हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वह 7 से 11 तक होता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 से 15 वर्ष तक जो है होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठे आपस में बातें कर रहे हैं? तो उनसे आप कैसे निपटेंगे? तो देखिए उनकी अपेक्षा करेंगे, नहीं। दिया है उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, नहीं। दिया है उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन के सिवाय वस्तुनिष्ठ विधि है। तो ये कौन सी विधि है?
प्रक्षेपी विधि जो है वस्तुनिष्ठ है बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में शिक्षा प्रणाली पहला दिया है छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, नहीं। रोजगार के लिए तैयार करती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की जो शिक्षा प्रणाली है बालक को क्या करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कल्पना जगत में विचरण होता है तो कौन से एज में होता है, शैशवावस्था और किशोरावस्था में जो है होता है। प्रश्न हमारा है, बालक मुख्य रंगों को पहचान कर लेता है तो 5 वर्ष की अवस्था में जो है कर लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है, तो यह कार्य जो है बालक शैशवावस्था में करना प्रारंभ करता है। प्रश्न क्या है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है, तो बालक सबसे पहले जो है प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है। प्रश्न क्या है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, तो बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब की गई थी, तो भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में जो है की गई थी। प्रश्न देखिए क्या है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, वह निम्न में से कौन सी है, तो कौन सी है, रुचियों नहीं, आवश्यकताएं नहीं और सुरक्षा पर जो है बिल्कुल किशोरावस्था में प्रभाव नहीं पड़ता ज़्यादा। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। पहला दिया है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, नहीं, वो परंपराओं को धारण नहीं करना चाहता। दिया है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न क्या है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है, यह कथन जो है हॉरलॉक जी का है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है, यह कथन जो है स्टैनली हॉल साहब ने जो है कहा था। प्रश्न क्या है हमारा, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन की सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा किसने दी थी, तो जीन पियाजे ने जो है दिया था। दिया है प्रेरणा का स्वरूप होता है, तो प्रेरणा का स्वरूप कैसा होता है, नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है, तो संभावना सिद्धांत का प्रतिपादक टालमैन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सीखे जाने वाले प्रेरकों को कहते हैं, तो सीखे जाने वाले प्रेरकों को जो है अर्जित प्रेरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले को कहा जाता है, तो सामाजिक कार्य में जो विशेष रुचि रखता है उसको हम लोग बहुमुखी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बालकों में सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो बालकों में सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कारक जो होता है अनुवांशिकता होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, छात्रों के उच्चारण को सही करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, शिक्षण के समय स्वयं स्पष्ट उच्चारण करे, तब वह छात्रों को जो है अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, बाल विकास सामाजिक बातचीत का एक उत्पादक है, यह किसका मत है, यह जो है वाइगोत्स्की का मत है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कार्यक्रमबद्ध अनुदेशन के विचारक हैं, तो कार्यक्रमबद्ध अनुदेशक के विचारक प्रेसेय को जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, 10 वर्ष की तक के आयु वाले बच्चों को जो है गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देश में उच्च शिक्षा संचालन का दायित्व किसका है, तो देश में उच्च शिक्षा संचालन का दायित्व जो है सीबीएसई का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के तहत निम्न में से किन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है, समाज का भी अध्ययन किया जाता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को कहा जाता है, तो इसको जो हम लोग पाठ्यचर्या कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि गणना है, तो कितना है, 90 से 110 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समाजीकरण एवं समाज तथा मनोविज्ञान प्रक्रिया है, किस विद्वान का मत है, यह जो है वाटसन का इन्होंने कहा था।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बुद्धि एक मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित वस्तुएं एवं विचारों को सोचते हैं। किस विद्वान का मत है? यह जो है रेक्स नाइट ने जो है कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुबंधन द्वारा विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। तो क्या इसको जो है सरल बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है। हमारा क्या है, भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक है। तो भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक हार्फ को माना जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, किसका मत है कि शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, बुद्धि, रुचि, ज्ञान, गति इत्यादि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं व्यक्तिक विभिन्नताएं कहलाती हैं? तो यह किसने माना है? यह जो है टायलर ने जो है माना है। अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी छात्र को मौखिक रूप से सीखने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है तो उस छात्र को कौन सी अधिगम अशक्तता है? तो उसको जो है अफेजिया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, मस्तिष्क में सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। अगर मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति हो जाती है तो क्या होता है? अफ्रेक्सिया जो है होता है। अगला प्रश्न क्या है, किसका मत है कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है? तो यह किसका मत है? क्रो एंड क्रो का जो है मत है। प्रश्न क्या है, प्रतिकूल मनोभौतिक परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूल करना कहलाता है। तो स्वयं को अनुकूल करना जो है समायोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? तो इसके जनक किसको माना जाता है? फ्रोबेल को जो है माना जाता है। प्रश्न हमारा क्या है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का विकास जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न हमारा क्या है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या होता है? कर्नल याक का जो है सिद्धांत, इन्होंने जो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता है। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की क्या प्रमुख विशेषता है? धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल आश्रम पे पद्धति पे आधारित शिक्षा दी जाती थी, और शिक्षा जो दी जाती थी वह मौखिक शिक्षा होती थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है चलाया गया था, यह ध्यान में रखना है। प्रश्न क्या है, बाल्यावस्था में शिशु निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाना शुरू करता है? तो कौन सा दृष्टिकोण अपनाना शुरू करता है? सांसारिक दृष्टिकोण जो है अपनाना शुरू करता है। अगला प्रश्न क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का महत्व जो होता है संरचनात्मक दृष्टि से जो है होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द्वितत्व सिद्धांत संबंधित किससे है? तो द्वितत्व सिद्धांत जो है बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न क्या है, सीखने की अंतिम अवस्था के अंतर्गत सीखने की गति क्या होती है? तो कैसी होती है सीखने की गति? उस समय जो है धीमी गति होती है। अगला प्रश्न क्या है, यदि बालक कोई यौन प्रवृत्ति का अपराध करता है तो आप उसे क्या करेंगे? पहला दिया है उसे कठोर दंड देंगे, नहीं। दूसरा दिया है उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रश्न क्या है, विकलांग बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? तो जो गूंगे बालक होते हैं यह भी आते हैं, नेत्रहीन बालक भी आते हैं, शारीरिक विकलांग बालक भी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा क्या है, आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है? तो मनोविज्ञान को जो है आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा को राष्ट्रीय एकता की स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था। तो शिक्षा को राष्ट्रीय एकता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। क्वेश्चन हमारा क्या है, खेल प्रणाली के जन्मदाता हैं। तो खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल को माना जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्यार्थी शिक्षक के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? तो विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य जो है जैसे पिता और शिशु के बीच संबंध होता है वैसा ही संबंध होना चाहिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, छात्र द्वारा गलत उत्तर देने पर एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उसको क्या करना चाहिए? पहला दिया है छात्र को डांटना चाहिए, नहीं। अगर आप छात्र को डांटेंगे तो वह जो है उत्तर ही नहीं देगा अगली बार से।
अगला दिया है हमारा, उसको उत्तर देने के लिए बाध्य करना, बिल्कुल नहीं। छात्र को दंड देना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, छात्र को जो है सही उत्तर बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बालकों के लिए कौन सी विधि से सीखना उपयोगी होता है। तो बालक जो है सबसे ज़्यादा अच्छी उनके लिए कौन सी विधि होती है, प्रदर्शन विधि जो है उनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वह बच्चे जो है देखकर बहुत जल्दी से चीज़ों को सीख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चे के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेशन हो जाने को क्या कहा जाता है। इसको जो है सात्मीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, वाइगोत्स्की ने बालक के विकास हेतु निम्न में से महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका जो है बताया है। तो सबसे ज़्यादा योगदान इन्होंने जो है समाज का बताया है, कि बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाज। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था के आयु सीमा क्या बताई है। तो इन्होंने जो है पूर्व नैतिक अवस्था की सीमा को जन्म से 2 वर्ष तक का बताया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, अत्यधिक जटिल समाजीकरण किस अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कठिन जो हमारा जटिल सामाजिकरण होता है, सबसे ज़्यादा बालक किशोरावस्था में जो है पाया जाता है। बालक जो है बहुत, ये जो है क्रूशियल एज होता है बालक का, इसको जो है तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बी एवं डी तथा सा एम वाज या अंतर या भेद न कर पाने वाले छात्र किस अधिगम अशक्तता से जो है पीड़ित होते हैं। तो वह किससे पीड़ित होते हैं, वह जो है डिस्ग्राफिया से पीड़ित होते हैं। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है अगर बच्चा जो है अच्छे से किसी चीज़ को पढ़ नहीं पाता, अंतर नहीं कर पाता, तो उसे जो है डिस्ग्राफिया कहते हैं। सॉरी, डिसलेशिया होगा, डिस्क्लेशिया होगा, डिस्ग्राफिया नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, डिसलेक्सिया उसको जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है। तो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया जो है जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या वातावरण व्यक्ति भिन्नताएं का एक कारण है। तो यह क्या है, वातावरण जो है व्यक्ति भिन्नता का एक कारण होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, संवेग निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो संवेग जो है विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यौन संबंधी समस्या किस अवस्था में संवेदनशील जो है होती है। तो यह जो है किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था में ही जो है बालक और जो बालिका एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादन कौन है। तो इसके प्रतिपादक जो है फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ के अनुसार कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो एनसीएफ के अनुसार जो है कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, उत्प्रेरक के रूप में जो है होनी चाहिए, ताकि वो बालक को हमेशा कैसा करे, उत्प्रेरित करे, किसी भी काम को करने के लिए उसको जो है हमेशा उसको तैयार करे, उसको मोटिवेट करे, ताकि बच्चा जो है जल्दी से चीज़ों को करे और सीखे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, टर्मन तथा स्टन इन्होंने बुद्धि को माना है। तो टर्मन और स्टन ने जो है बुद्धि को क्या माना है, इन्होंने बुद्धि को अभाज्य तथा अखंड इकाई मानी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से बालक को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तब उनमें मनोविज्ञान दोषों में भी वृद्धि होती है। किसका यह जो है मत किस विद्वान का है। तो यह मत किसका है, यह मत जो है डीजी फोर्ड्स का है। क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान किसका है। तो प्रगतिशील शिक्षा में जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जॉन डेवी साहब का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी एससीटी विधि के प्रतिपादक कौन है। तो एससीटी विधि के प्रतिपादक जो है पाइन तथा टेडलर को जो है माना जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, वृद्धि के अनुरूप बच्चों में रुचियां हो जाती हैं, तो उनकी रुचियां कैसी हो जाती हैं, बहुमुखी जो है हो जाती हैं। क्वेश्चन क्या है, बौद्धिक विकास में सहायक है। तो बौद्धिक विकास में जो है सबसे ज़्यादा सहायक मातृभाषा में शिक्षण होता है।
क्वेश्चन क्या है, यदि कोई छात्र स्कूल से भाग जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला दिया है छात्र से कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट है। पहला और दिया हमारा अनुभव को प्रकट करने का माध्यम है, तो अनुभव को प्रकट करने का माध्यम क्या होता है, हम लोग जो है अपने अनुभव को भाषा से जो है प्रकट करते हैं। प्रश्न हमारा है विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा कौन सी शिक्षा दी जाती है। तो यह जो है विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। प्रश्न हमारा है शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। तो शब्द साहचर्य विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। प्रश्न हमारा है सर्वप्रथम मुक्त अथवा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो सर्वप्रथम मुक्त और खुला विश्वविद्यालय की स्थापना 1986 में जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश निम्न में से किसने की। तो किन्होंने की, नई शिक्षा नीति के द्वारा जो है किया गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा, छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के लिए शिक्षक को चाहिए कि, शिक्षक को क्या चाहिए। तो ऐसा चाहिए कि छात्रों से अधिकाधिक प्रश्न पूछे, तभी जो है छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने का उद्देश्य हो पाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में विकसित की जा सकती है। तो छात्रों में जो है इससे सामाजिक चेतना विकसित होती है। प्रश्न क्या है, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उचित आयु होती है। तो भूल भुलैया परीक्षण के लिए जो है 5 से 10 वर्ष की आयु को उचित माना जाता है। क्या है, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं। तो मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक जो है मैडम मारिया मॉन्टेसरी को माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, खिलौने की आयु कहा जाता है, यानी टॉय एज किसको कहा जाता है। तो उत्तर बाल्यावस्था को जो है खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चे किस अवस्था में कहानियाँ सुनने से अधिक रुचि रखते हैं। तो बच्चे किस अवस्था में कहानी सुनना चाहते हैं, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जो है बालक को जो कहानी सुनाता है उसी से जो है प्यार करने लगते हैं, इसीलिए जो है बाल्यावस्था में बच्चे कहानियाँ सुनना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का काल किस विद्वान द्वारा माना गया है। तो किसके द्वारा माना गया है, हॉरलॉक के द्वारा माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक हरमन इबिन हास को जो है माना जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टालमैन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है अवसरों में प्रतिकूलता के कारण किशोरों में उत्पन्न होता है। तो किशोरों में क्या उत्पन्न होता है, द्वंद्व जो है उत्पन्न होता है। क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य होता है। तो राष्ट्रीय जीवन में जो है राष्ट्रीय एकता का विकास करना जो है शिक्षा का कार्य होता है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बुद्धि परीक्षणों के रूप में कौन जाना जाता है। तो बुद्धि परीक्षणों के रूप में जो है किसको जानते हैं, बीने को जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किसको सुखद वर्षा की अवस्था कहा जाता है। तो सुखद वर्षा की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा है एकांत में विश्वास रखने वाला बालक क्या कहलाता है। उसको हम लोग जो है अंतर्मुखी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि कोई बालक समायोजन नहीं कर पाता तो उसका कारण है। तो उसका कारण क्या है, भय है, तनाव है, द्वंद्व है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। तो अधिगम के मुख्य चालक को हम लोग अभिप्रेरणा कहते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ है। तो सकारात्मक प्रेरणा का अर्थ होता है कार्य को भयभीत होकर करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सकारात्मक प्रेरणा जो है कहते हैं।